बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं अंजुम खान और आप मुझे मेरे यूट्यूब के चैनल पे देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान। आज हम आपके साथ जो वीडियो बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ये मंथ ऑफ मार्च के लिए, मार्च का महीना कैसा रहेगा वर्गो के लिए, लिब्रा के लिए, स्कॉर्पियो के लिए एंड सेजिटेरियस के लिए। जी हाँ, ये 4 ज़ोडिक साइन है जिनको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। और इससे पहले जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हुई हूँ लियो तक, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वर्गो के लिए कैसा जाने वाला है ये मंथ। वर्गोइन आपके लिए ये है कि आपका जो लॉर्ड है वो तो इस टाइम पे बैठा हुआ है। अभी तो वो सन और सन के साथ और उसके एक्यूरस के घर में बैठा हुआ है। यहाँ से इसने मूव कर जाना है उसके घर में, पाइसिस के घर में। लेकिन ये है कि जब पाइसिस के घर में जाना है, पाइसिस के घर पे जाने तक जो है ना, ये यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त योग बना रहा है। पैसे वैसे मनी जो है ना वो फ्लैश करेगी, बहुत इनकम जो है ना आपकी तरफ ग्रैब करेगी। बड़ा अच्छा ये आपका वो जो है 16 मार्च तक ये टाइम फ्रेम जाने वाला है। उसके बाद जो है ना गो के ये आपके बड़े एग्जॉल्टेड हाउस में जा रहा है, लेकिन जो मरकरी खुद है ना वो वहाँ जाके डेबिलिटेटेड हो जाता है पाइसिस के घर में। तो हालांकि आपका ये मैं समझती हूँ ये 7th हाउस है, बट यहाँ पे इसको थोड़ी ट्रबल रहेगी। वीनस भी वहाँ पे होगी, एक बड़ा ज़बरदस्त योग है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना आपको ये हेल्थ के इश्यूज बनाएगा, काम रुकेंगे और समझ लें कि कम्बस्ट हो जाएगा। जब ये कम्बस्ट हो जाएगा तो फिर डेफिनेट, और उधर से सन भी जो है ना ऑलरेडी कम्बस्ट चल रहा है, और सन जो है वो 15 मार्च तक एरीज में जाएगा। उस वक्त तक जो है ना लोगों को उससे पहले ये इसने सन ने इसने चले जाना यहाँ पे से आपके समझ लें कि 15 इसमें फरवरी 15 मार्च से इसने मूव कर जाना एरीज के घर में। तो फिर जो जाके थोड़ा सा दुनिया सुकून मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ें देखने में आएंगी कि जो उसके लोग हैं, इनका वीनस एग्जॉल्टेड होगा, इनका मार्स एग्जॉल्टेड होगा। मार्स ने इनको बड़े ज़बरदस्त इनको वो दिए में जॉब, प्रोफेशन, गुड लक इनकी साथ दे रही है। मैं बात कर रही हूँ वर्गो वालों के लिए। और वर्गो इन आपको वीनस ने जो है ना फिर थोड़ा सा आपको टाइट कर देना। ये जब जाएगी राहु के साथ आपके 8th हाउस में, यहाँ से हेल्थ एलिमेंट बनेंगे। जो लोग सीनियर हैं या जो ओल्ड एज की हैं उनको थोड़ा सा ट्रबल देखने में आएगा कि वो थोड़ा सा हेल्थ के उनके इश्यूज बनेंगे। लेकिन यह है कि राहु यहाँ पे 8th हाउस में आपके लिए जो यंग एज है उनको तो फ़ायदा दे रहा है, बट जो ओल्ड एज है ना उनको थोड़ा यूरिनेट और इस किस्म के मसले जो है ना उनके चल रहे हैं। तो ये मंथ इस तरह से आपका चलता रहेगा। और इसमें गुड लक ये बनेगी कि मार्च का मंथ जो है ना 5 मार्च के बाद सैटर्न ने राइज कर जाना है। तो आपको बड़े हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी वगैरह के भी आपके योग बने हुए हैं। और इस मंथ में आपको मंथ के एंड तक मार्च के, तो आपको कोई अच्छा प्रॉपर्टी या कोई पुराना रुका हुआ आपका कोई फैमिली जो प्रॉब्लम थी प्रॉपर्टी के जो जिसे कहते हैं लिटिगेशन थी, वो आपकी फेवर में होती नज़र आ रही है। ये जनाब वर्गोइन के लिए ये इस तरह से जाने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिब्रियन के लिए कैसा है। लिब्रियन आपके लिए इस तरह से है कि आपके वीनस जो है बड़े ज़बरदस्त योग में बैठी है। वीनस यहाँ पे उसके साथ बैठी हुई है पाइसिस के साथ, पाइसिस के हाउस में जुपिटर के साथ। बहुत अच्छे आपको जिसे कहते हैं ना आपको वो दे रही है। लेकिन ये है कि यहाँ से इसने मूव कर जाना है इसी मंथ के दरमियान में। वीनस जो है ना यहाँ से मूव कर जाएगी और आप एग्जॉल्टेड होगी बैठी हुई है। अब एक तरफ वीनस है एग्जॉल्टेड है और एक तरफ जुपिटर है। जुपिटर और वीनस दो सेपरेट एनर्जीज हैं, बिल्कुल नेगेटिव ऑपोजिट इसके दोनों जो है ना वो इस तरह से चल रही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ना लोगों के लिए बड़ा हम ट्रबल देखने में आएगा। लोग जो है ना वो थोड़ा सा बड़ी कन्फ्यूजन से में उसके अंदर रहेंगे। लेकिन ये है कि ये वीनस का टाइम जो है ना, वीनस व लिब्रियन के लिए
اچھا ٹائم ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنا برا بھی نہیں ہے۔ مارس آپ کا 8th ہاؤس چھوڑ رہا ہے آپ کے، جسے کہتے ہیں نا آپ کے 15 مارچ کو، 13 مارچ کو اس نے آپ کے ہاؤس، ٹریولنگ ہاؤس میں گڈ لک میں چلے جانا ہے، اور یہاں سے آپ کے ٹریولنگ سٹارٹ ہونے والی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سیٹرن نے نا آپ کے 5th ہاؤس کو جو آکوپائڈ کیا ہے 2.5 سال کے لیے، اب یہاں پہ یہ آپ کو بڑے اچھے، میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کی طرف سے بڑے اچھے آپ کو خبریں وغیرہ ملنی شروع ہو جائیں گی 5 مارچ کے بعد سے۔ اور آپ کے جو پروفیشنل، انڈیپینڈنٹ پروفیشنل ہیں، یا آپ کے کوئی اپنی جیسے کہتے ہیں نا اسائنمنٹس ہیں یا پروجیکٹ ہیں، وہ بھی جو ہے نا وہ ہمیں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ مارچ کے درمیان میں سے لیبرین کے لیے یہ خبریں بننا شروع ہوں گی۔ گو کہ آپ کا جو ہے نا وہ ایریز میں جائے گا جب یہ آپ کا وینس، تو پھر تھوڑا سا آپ اس کا شکار ہوں گے، تھوڑی سی آپ کی کنفیوژن رہے گی، بٹ یہ ہے کہ 7th ہاؤس میں بیٹھ کے آپ کے اسپاؤس، آپ کی فیملی، آپ کے جو بزنس پارٹنر وغیرہ ہیں، وہاں سے آپ کو یہ کچھ چیزیں آپ کو گریب کروائے گا، اور آپ کو گڈ لک بھی آپ کی طرف آئے گی۔ ہیلتھ کے ایشوز بنیں گے تھوڑے سے، تو وہ بٹ یہ ہے کہ وہ آپ ٹائم فریم جو ہے نا اولڈ ایج کے لیے تھوڑا ذرا کیئرفل رہنا ہوگا۔ تو اس طرح سے لیبرین کے لیے یہ منتھ آپ کا مارچ جانے والا ہے۔ جی جناب، آگے بڑھتے ہیں، تو یہ اب بات کرتے ہیں کہ ہم اسکارپیو کے لیے کیسا جانے والا ہے۔ اسکارپین آپ کا یہ ہے کہ آپ کے 4th ہاؤس میں سیٹرن بیٹھا ہوا ہے۔ سیٹرن 5 مارچ کو، 5 مارچ کو کمبست پوزیشن میں تھا، غروب ہوا تھا، اپنی پاور، انرجی سب کھو چکا ہوا تھا۔ آپ کو بڑی چیزیں الجھ رہی تھی بڑی، جیسے کہتے ہیں نا ہرڈلز اور اس قسم کے نا آبسٹیکلز آ رہے تھے، یہ آپ کے تھوڑے سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ گو کہ یہ آپ کا ڈھائیا ہے، شش یوگ بھی ہم اس کو کہیں گے، سیٹرن کے 4th ہاؤس میں بیٹھنے کو۔ بٹ یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھیں، فلم سٹار جو امیتابھ بچن ہے، اس کو بھی اس کی برتھ میں یہ سیٹرن یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ اس کی سکسیس دیکھیں کہ کتنی ہے اور کیسے وہ چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو یہ اس طرح سے کہ 2.5 سال آپ کو ایک لیسن دینے جا رہے ہیں، جس میں سے آپ نے نکلنا ہے۔ اسکارپین، آپ نے خود کو اس پہ فوکس رکھنا ہے۔ چیزیں تھوڑا ڈیلیز لاتا ہے، لیکن یہ کہ آپ کو چیزیں دے گا، انعام دے گا، ریوارڈ دے گا۔ سیٹرن تو لمبے انعام، لمبی چیز دے کے جاتا ہے، لمبی فائدے کی، بہت دیر پر چلنے والا فائدہ دیتا ہے سیٹرن، یاد رکھے۔ لیکن سیٹرن کو ون کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ہارڈ شپ کرنی ہوگی۔ جی ہاں، آپ کا اپنا جو مارس، جوپیٹر اور سن جو ہے نا آپ کے اس میں بیٹھیں گے 5th ہاؤس میں۔ آپ کے جو بچے ہیں ان کو میڈل تک ملنے کی نا امید کی جا سکتی ہے، یا آپ ڈگریز لے رہے ہیں یا آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہونے والی ہے، تو وہ ڈگری جو ہے نا بہت اعلیٰ آپ کو بہت فیم دے کے جائے گی، میڈلز دے کے جائے گی۔ یہ پرومسنگ ٹائم ہوگا آپ کے لیے۔ جی ہاں، تھوڑا سا آپ نے فوکس رکھنا ہے۔ سن جو ہے 15 مارچ کے بعد موو کر جائے گا، راہو کے ساتھ چلا جائے گا، ایگزالٹڈ سن ہوگا۔ آپ کو زبردست جاب، زبردست وینچر، زبردست مینٹور، زبردست لوگوں کے درمیان میں لا کے کھڑا کرے گا۔ یہ آپ کا یوگ اس طرح سے بنے گا۔ یہ جناب یہ اسکارپین کے لیے ہے۔ جی اسکارپین، تو اس طرح آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا۔ مارس تھوڑا آپ کو تنگ کرے گا۔ مارس نے 13 مارچ کو آپ کے 8th ہاؤس میں آ جانا ہے۔ 8th ہاؤس میں جب یہ آئے گا تو یہاں پہ آبسٹیکلز لاتا ہے، ہرڈلز لاتا ہے، اولڈ ایج کے لیے بلڈ کا، یورینیٹ کا، کوئی اس طرح کے ایشوز بنائے گا۔ تو آپ کو تھوڑا سا دیکھ کے چلنا ہوگا، پانی کا انٹیک زیادہ کریں۔ اور لیکن یہاں پہ مارس جو ہے نا آپ کو ہڈن سیکرٹس، کوئی ایسی جیسے کہتے ہیں نا آپ کے پزلز بھی سالو کروائے گا جو رکے ہوئے یا چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے مارس آئے گا۔ اس کے بعد یہ ہم دیکھتے ہیں کہ راہو کیتو نے بڑی اچھی جگہ آپ کی اس میں بڑے اچھے ہاؤسز کو آکوپائڈ کیا ہوا، اور یہ سلسلہ چلے گا اپریل کی، جسے کہتے ہیں نا اس سال کے 22 سپٹمبر تک، اکتوبر تک چلے گا، اور آپ اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ آپ کے جو بھی ابراڈ کی سیٹلمنٹ ہے، بزنس ہے، جاب وینچر ہے، اس میں آپ بڑا اچھا جیسے کہتے ہیں وہ بنانے والے ہیں۔ فوکس رکھنا ہے، کیونکہ کیتو آپ کی جس جگہ بیٹھا ہوا تھا، یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی، آپ کسی چیز سے سیٹسفائڈ نہیں ہوتے،
केतु को समझाना है और अपने आप को फोकस करके चलना है, राइट। ये आपका टाइम फ्रेम इस तरह से होगा। तो मंथ ऑफ मैं समझती हूँ कि एक थोड़ा सा हेल्थ एलिमेंट आपके नज़र आ रहे हैं वो मार्स की वजह से। बाकी ये है कि बहुत ज़बरदस्त होगा, दुश्मनों पे आप भारी होंगे, ट्रैवलिंग का मोड भी ऑन हो जाएगा स्विच आपका। और इसके अलावा ये है कि आपके रुके हुए काम जो है ना सैटर्न के उसके बाद ठीक हो जाएंगे। ये आपका स्कॉर्पियन इस तरह से जाने वाला है मार्च। अब आगे बढ़ते हैं सैजिटेरियस कॉस वाले। आपका तो जनाब आपकी अपनी लगन का, जी हाँ, लगन का प्लैनेट जो है जुपिटर आपके 4th हाउस में है। 4th हाउस का मतलब ये है कि आपको जिन्होंने खूब काम मेहनत की हुई है उनको बड़ा फेम मिल रहा है और बहुत पैसे वैसे जो है ना आपने ग्रैब किए हैं और आपको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका मनी का जिसे कहते हैं ना, ये एक वेल है, कुआं है जो खुल गया हुआ है। इनकम फ्लो आपकी इस तरह से होने वाली है, तो आप ज़बरदस्त जाने वाले हैं। और ये है कि जुपिटर ने 22 अप्रैल को यहाँ से मूव कर जाना है आप समझ लें कि आपके 5th हाउस में। यहाँ पे आपको बहुत जो एजुकेशन में है वो बहुत आला उनकी जैसे कहते हैं ना डिग्री अगर कंप्लीट होने वाली है तो बहुत आला आपकी एजुकेशन की डिग्री एक आपको बहुत ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ना आपके लिए एक प्रोफाइल में आपके बहुत आला एक चीज़ आने वाली है। इंडिपेंडेंट आपके काम जो हैं वो भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। और जो शादी के लिए हैं, जिन्होंने सिंगल से डबल होना है, वो इंशाल्लाह उनको अच्छे पार्टनर उनको मिल जाएंगे। ये मंथ ऑफ अप्रैल में जाके प्लानिंग जो है ना वो मार्च में स्टार्ट हो जाएगी और इस तरह से हम देखते हैं। लेकिन ये है कि आपने थोड़ा ध्यान से और इन्वेस्टमेंट में आपने ना बिटकॉइंस और ये जो ट्रेडिंग वगैरह चल रही है इसमें थोड़ा ध्यान से काम करना है। शेयर होल्डर्स वालों को भी मैं कहती हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में भी ना बड़ा फ्लक्चुएशन है, ऊपर नीचे है, तो आपने ध्यान से चलना है। ये आपका इस तरह से मंथ जाएगा। मार्स आपका बहुत दुश्मनों के दांत खट्टे किए हुए उसने। ये आपके 7th हाउस में चला जाएगा जहाँ पे से वो बैठ के आपको बिजनेस वेंचर भी करवाएगा। पार्टनर के साथ थोड़ा सा आपकी ना कॉन्फ्लिक्ट बनाएगा, फंसी सी सिचुएशन बनाएगा। गुस्सा नहीं करना, या पार्टनर आप पे दबाव डालेगा आपने, या बिजनेस पार्टनर या आपका फैमिली जो है रिलेशन जो हस्बैंड वाइफ, इस तरह की चीज़ें हमें देखने में नज़र आ रही हैं। तो थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल रखना है क्योंकि यहाँ पे मार्स ना थोड़ा सा ज़रा दंगा करता होता है। तो दूसरा ये है कि सन आपको बड़ी ज़बरदस्त अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिलाता हुआ नज़र आ रहा है। सन ने जैसे ही सैटर्न के घर से निकलना है, दुनिया को भी सुकून हो जाए ना, और दुनिया हमारे जो लीडरान हैं उनको भी थोड़े से कूल होंगे। महंगाई को थोड़ा सा स्लो डाउन होगी, बट वैसा नहीं होगा जैसे हम सोच रहे हैं। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं, बट ये है कि हमें बड़ा हौसला और उस पर फोकस रखना होगा। तो हम खुद दुनिया बदल सकते हैं अगर हम बदलना चाहें। उसके लिए हर शख्स को मेहनत करनी होगी। आई एम सॉरी। तो ये इस तरह से आपका जाने वाला है मार्च। सैजिटेरियस वालों का सिंगल से डबल हो जाएंगे, जॉब अच्छी मिलेगी। हाँ, मैं मेन चीज़ आपको बताना भूल गई। मेन चीज़ ये है कॉस सैजिटेरियस वाले गुड, अगर आपने कोई अब्रॉड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मार्स ने सीधा बस उसमें पोजीशन में से निकल आना है। 5 मार्च के बाद आप अप्लाई करें, लेकिन अपना बर्थ चार्ट ज़रूर चेक करवाएं। आपके पेपर डॉक्यूमेंटेशन अब्रॉड से जो है ना वो बनना शुरू हो जाएंगे। यस, इसके लिए लेकिन ये है कि आप अपना ना चार्ट पहले रीड करवाएं और प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करें और शेयर करें। फिर इंशाल्लाह बाकी जो मेरे हाउसेस रह गए उनको फिर मैं नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करती हूँ। बड़ा प्लान करके सोच करके सर्च करके आना होता है, फिर आपके साथ आपकी ये वीडियो बनानी होती है। कोई इसमें ऊपर नीचे हो जाए तो ये एक गैप का इलम तो नहीं है, ये तो बस एक जिसे कहते हैं ना कैलकुलेशन है। अब आप मेरी वीडियो चैनल लाइक करें, शेयर करें और डेफिनेट कमेंट करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए मार्च इंशाल्लाह सबके लिए अच्छा होगा। सबके लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए भी इंशाल्लाह। मिलेंगे नेक्स्ट अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।